यूपी में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस साल बताऊंगा इस वीडियो में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को एंड तक देखना है। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, 1 बाय 1 आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे बीएमएस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिख कर रखी है, ये आपका 2023-2024 का डेटा है यहाँ पर। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 60,524 पर मिला है। नंबर आपके 555 थे, क्योंकि आपके पास अब रैंक आ चुकी हैं तो मैं रैंक की ही बात करूंगा। नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी इस समय नहीं है। तो फिलहाल 2024 में आपको 70,000 रैंक तक ये अलॉट हो सकता है इस बार कॉलेज। और मैं आपको बता दूं यूपी में 13 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। किसके? आपके एमबीबीएस के। तो जब भी एमबीबीएस की सीटें आपकी बढ़ती हैं, याद रखिए यहाँ बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के कट ऑफ पर भी फर्क पड़ता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और इस साल आयुष की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, रैंक थोड़ी ज़्यादा है, तो 1 लाख रैंक तक भी कट ऑफ जा सकता है। तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। कुछ भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। नीचे ये नंबर आपको दिख रहे होंगे। हम हर साल बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं। बहुत सारी गलतियां में बच्चे करते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में की थी। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात बता दूं, फिर उसके बाद आपको गलतियां भी बता दूंगा। ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है वो आपका 71,270 तक गया था। इस बार ये 85,000 रैंक पर भी मिल सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी की काउंसलिंग होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, नोडल सेंटर पे भी जाकर वेरिफिकेशन होता है, कैंसिल हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ तक इतना हाई कट ऑफ आपका चला जाता है। और इस बार यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी 1 लाख रैंक तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो अच्छे से बनवा लीजिएगा। स्टेट की काउंसलिंग में स्टेट वाला सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया वाला लगेगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। कोई हेल्प अगर चाहिए तो आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में काउंसलिंग आपकी हम लोग करवाते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 60,399 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है, और यहाँ 70,000 रैंक तक इस बार आपका अलॉट हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं और यूपी से हैं तो 13 नए मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं। 13 नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ सीटें तो आपकी ऐड होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ 1 लाख रैंक पर भी हैं तब भी आपको यहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब बात कर लेता हूँ मैं एससी और एसटी के बारे में। तो देखिए एससी कैटेगरी में आपका 1,94,000 और आपका 622 पर मिला है। इस बार ये जो है 2,30,000 तक आपका अलॉट हो जाएगा। वहीं कॉलेज अगर और बढ़ गए तो आपका 3 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 लाख रैंक पर हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। एसटी कैटेगरी में 6,90,586 पर मिला है। इस बार अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं, पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको काउंसलिंग करानी है, टीम से बात करिए, आपको कॉलेज अलॉट कराकर हम देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीएचएमएस के बारे में बात कर लेते हैं। बीएचएमएस में भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो भैया देख लो 2,37,782 रैंक पर आपका अलॉट हुआ है। इस बार अगर आप 2.5 से लेकर 2,70,000 रैंक पर भी हैं तो काउंसलिंग करा लीजिएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज बढ़ गए तो फिर अगेन मैं बता रहा हूँ 3 लाख तक भी ये जा सकता है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 3,37,000 पर मिला है, 3,70,000 तक भी आपका मिल सकता है। कॉलेज बढ़ जाएं तो ये 4 लाख तक भी जा सकता है। काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए अगर आप 4 लाख पर यहाँ पर बैठे हैं। वहीं अगर आप मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपका 3,10,000 पर मिला है, 3.5 लाख तक आपका मिल जाएगा। कॉलेज बढ़ गए तो और रैंक तक भी आगे जाएगा, वही 4 लाख तक आपका। एससी कैटेगरी में 4,10,564 पर मिला है। वहीं आपका 5 लाख तक इस बार उम्मीद है, कॉलेज नहीं बढ़े। और कॉलेज अगर बढ़ जाते हैं तो 6 लाख तक भी ये मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी में तो आपके जो भी नंबर आए हैं हमारी टीम से बात कर लीजिए, आपको कॉलेज अलॉट करवा दिया जाएगा गवर्नमेंट का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीयूएमएस की। तो बीयूएमएस में आपका जनरल कैटेगरी में देखिए भैया बीयूएमएस की सीटें कम हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर कट ऑफ हाई दिख रहा है। और यहाँ पर बच्चे आराम से उठाते भी हैं, इसकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है ना, इस वजह से। तो यहाँ आपका 1,40,820 पर आपका मिला है। ठीक है, नंबर ये थे। वहीं ईडब्ल्यूएस में 1 लाख आपका 79,890 रैंक पर ये अलॉट हो गया है। ओबीसी में आपका 1,68,154 पर मिला है।
मैं कहूंगा कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं, इस बार बीयूएमएस यूपी में अगर आपको चाहिए और 2.5 लाख रैंक तक आपकी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, इस बार ये आपको अलॉट हो जाएगा। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और बीयूएमएस आप चाहते हैं तो 3,90,760 तक मिला है, 4.5 लाख तक इस बार मिलने की पॉसिबिलिटी है। और एसटी में तो हमने बोला कि अगर आप यूपी से हैं और आपको एसटी कैटेगरी में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस चाहिए तो आप सीधा हमारी टीम से बात करिए, जस्ट क्वालिफाई नंबर पर भी आपको कॉलेज अलॉट करा के दिया जाएगा। तो ये थी कहानी आपकी यूपी की, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस में क्या क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है। एमबीबीएस, बीडीएस की बात जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आप किसी भी काउंसलर को हायर नहीं भी करते हैं तब भी आपको इस तरीके की वीडियो यहाँ पर आगे चल के मिलने वाली है कि आप खुद से भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।